बच्चों, आज हम शुरू करते हैं टॉपिक पैकिंग फ्रैक्शन इन फेस सेंटर्ड क्यूबिक यूनिट सेल। यानी कि आज हम कैलकुलेट करेंगे कि फेस सेंटर्ड क्यूबिक यूनिट सेल का पैकिंग फ्रैक्शन कितना होता है। चलिए जानते हैं पहले फेस सेंटर्ड क्यूबिक यूनिट सेल क्या होती है। देखो बच्चों, इससे पहले जो लेक्चर्स हैं उसमें हम ये सब पढ़ चुके हैं कि यूनिट सेल क्या होती है, टाइप्स उसके, वो यूनिट सेल का एक टाइप ही है ये फेस सेंटर्ड क्यूबिक यूनिट सेल। तो फेस सेंटर्ड यूनिट सेल क्या थी बच्चों, क्या पढ़ा था हमने इसमें कि जिसमें एटम्स जो होंगे वो कॉर्नर पर होंगे और फेस के सेंटर पर होंगे, वो क्या कहलाएगी, फेस सेंटर्ड यूनिट सेल। और ऐसे ही हमने पैकिंग फ्रैक्शन भी जाना था। पैकिंग फ्रैक्शन क्या होता है कि किसी यूनिट सेल के अंदर जो एटम्स प्रेजेंट हैं वो उस यूनिट सेल का कितना स्पेस ऑक्यूपाई कर लेते हैं, वो क्या कहलाता है, पैकिंग फ्रैक्शन। यदि फॉर्मूले से पैकिंग फ्रैक्शन को जानना हो तो बच्चों क्या है, पैकिंग फ्रैक्शन इक्वल टू वॉल्यूम ऑक्यूपाइड बाय एटम्स अपॉन वॉल्यूम ऑफ यूनिट सेल। अब देखिए, इस फॉर्मूले को लेते हुए हमें पैकिंग फ्रैक्शन को कैलकुलेट करना है। अब बच्चों मेरे सबसे पहले आपसे यही कहना है कि सबसे पहले आप इस पर ध्यान दीजिए कि हमने वर्क कहाँ पर करना है। पैकिंग फ्रैक्शन में हमें वॉल्यूम चाहिए किसका, यूनिट सेल का और एटम्स का। तो हमारे लिए पैकिंग फ्रैक्शन निकालने के लिए हमारे लिए क्या ज़रूरी हो गया है कि हमें दोनों का वॉल्यूम मालूम होना चाहिए। तो सबसे पहले हम वर्क यहाँ पर करेंगे कि हम पहले निकालेंगे यूनिट सेल का वॉल्यूम। अब देखिए वॉल्यूम कैसे निकाला जाएगा, पहले इससे समझते हैं। देखिए फेसेस हैं, फेसेस के ऊपर वाले फेस को देखिए, यहाँ पर सेंटर में एटम होते हैं, हर फेस पर एटम होता है। तो हम ऊपर वाला जो है ये, इससे हम समझते हैं। देखिए इसमें क्या है, ये सेंटर का एटम है और ये दो कॉर्नर के एटम हैं। ये एटम की पोजीशन को बताते हैं बच्चों। जब पॉइंट लगाते हैं तो दे आर नॉट एटम्स, दे आर शोइंग द पोजीशन ऑफ एटम्स। तो देखिए अब ये एटम्स यहाँ पर प्रेजेंट हैं, क्योंकि आप देखो ये इसी चीज़ को हमने यहाँ पर बनाया है, इसका हाफ लेके हमने यहाँ पर ड्रॉ किया है। तो ये एटम्स आपस में इस तरह से हैं कि एक दूसरे को टच किए हुए हैं। जबकि आप इसे यदि देखोगे तो यहाँ तो डिस्टेंस आपको बहुत नज़र आएगी। तो ऐसा पैकिंग नहीं होता है यूनिट सेल के अंदर एटम्स का। एटम्स का पैकिंग इस तरह से होता है कि वो एक दूसरे को कनेक्ट किए होते हैं। ये तो केवल क्या बता रहा है, पॉइंट, पोजीशन ऑफ एटम्स। ये यूनिट सेल में एटम्स की पोजीशन को बताते हैं पॉइंट्स। तो इस चीज़ को हमने यहाँ पर ऐसे किया। अब देखिए क्योंकि ये क्यूबिक यूनिट सेल है और इसमें जो एज है वो कितना है, ए हमने मान के चला। तो हर ये सारा एज जो होगा वो क्या काउंट किया जाएगा, ए। यहाँ पर हमने ए लिख दिया, यहाँ पर भी ए है, यहाँ से लेके यहाँ तक की डिस्टेंस जो है वो भी ए है, यहाँ से लेके यहाँ तक का डिस्टेंस जो है वो भी ए। यानी कि इसका एज जो है वो क्या है, ए मान लिया। अब इस चीज़ को हमने यहाँ पे ड्रॉ किया, इस चीज़ को आधे देखो, आधा हाफ करके, ये हाफ करके हमने यहाँ पे ड्रॉ किया है। अब यहाँ पर पॉइंट लिख दिए हैं, ये ए, ये बी और ये सी। ये तीन जो स्फीयर दिखाई दे रहे हैं ये किसको बताते हैं कि यहाँ पर एटम्स हैं। ये कॉर्नर वाला एटम है, दो जो आपको कॉर्नर में दिखाई दे रहे हैं, और ये जो फेस है उसके सेंटर वाला एटम है। अब ये क्योंकि स्फीयर है तो यहाँ से लेके यहाँ तक का डिस्टेंस आर होता है, रेडियस कहलाता है। तो आर हमने लिख दिया यहाँ पे, यहाँ से यहाँ तक का डिस्टेंस आर है। ये यूनिट सेल का एज है वो हमने ए मान लिया है, इधर भी हमने ए मान लिया है। तो चलिए अब करते हैं यूनिट सेल का वॉल्यूम हमें निकालना कैसे है। अब देखो बच्चों, पहले यहाँ पर देख लीजिए आप, ए सी जो है, ए सी की डिस्टेंस में कितने आर आ रहे हैं, 4r। तो क्या हम ए सी इक्वल टू 4r नहीं लिख सकते, बिल्कुल लिख सकते हैं। तो चलिए आगे वर्क करते हैं। ए सी इक्वल टू 4r, इसमें तो ये तो हमने अभी देखा कि ये जो ए सी की डिस्टेंस थी वो किसके बराबर थी, 4a, 4r। ए सी की डिस्टेंस जो थी वो कितनी थी बच्चों, 4r।
क्योंकि उसमें आर कितने आ रहे थे, 4 आ रहे थे। अब देखिए पाइथागोरस थ्योरम से भी आप ए सी को कैलकुलेट कर सकते हैं। तो चलो अब पाइथागोरस थ्योरम से कैसे निकालेंगे, ए सी इक्वल टू ए बी स्क्वायर प्लस बी सी स्क्वायर का अंडर रूट। पाइथागोरस थ्योरम तो सभी बच्चों को मालूम है, नहीं मालूम है तो देखिए इस तरह से ए सी जो है निकाल सकते हैं। और अब देखिए ए बी एज था यूनिट सेल का, उसको हमने ए माना था, तो यहाँ पर ए वैल्यू रख देते हैं। तो क्या हुआ बच्चों, ए की पावर प्लस ए की पावर 2 और इसका अंडर रूट। तो क्या आएगा बच्चों, ये 2 रूट ए। ये क्या है, ये हमारी इक्वेशन हमने क्या मान ली, 2। ये भी किसकी वैल्यू निकली है बच्चों, ए सी की। अब देखो ए सी बराबर यहाँ 4r है, यहाँ ए सी बराबर अंडर रूट 2a है। तो क्या हम इसको इक्वल कर सकते हैं, बिल्कुल कर सकते हैं। लिखते हैं तो फ्रॉम इक्वेशन 1 and 2, देखिए तो हम लिखते हैं अंडर रूट 2a 4r। बच्चों इसमें कोई ऐसी समझने वाली बात नहीं है, जब ए सी अंडर रूट 2a के इक्वल है और यहाँ पर ए सी 4r के इक्वल है, तो ये दोनों क्या हो गए, इक्वल हो गए। तो इसी चीज़ को हमने लिख दिया है। अब क्या करते हैं, ए करते हैं, ए इक्वल टू 4r अपॉन अंडर रूट 2। हमने ए को यहाँ पर ए की वैल्यू निकाली, तो ए बराबर क्या आया, 4r अपॉन अंडर रूट 2। अब हमें निकालना क्या था बच्चों, वॉल्यूम निकालना था किसका, यूनिट सेल का। तो लिखते हैं वॉल्यूम ऑफ यूनिट सेल इक्वल टू क्या होगा, एज का क्यूब। ये फॉर्मूला होता है बच्चों, ये तो आपको मालूम ही है। देखो हमारे पास क्यूबिक यूनिट सेल है, क्यूब का जो वॉल्यूम निकालते हैं वो क्या होता है, एज का पावर 3, यानी कि एच क्यूब। एच क्यूब हमने रख दिया। अब ए की वैल्यू कितनी है, 4r। बच्चों यहाँ पर एक चीज़ अब आपको समझनी है, बहुत ध्यान से मेरी बात सुनेंगे। अंडर रूट 2, देखिए अब ज़रा यहाँ पर ध्यान देने वाली बात है। अब आप ये सोचिए, हमें वॉल्यूम ऑफ यूनिट सेल निकालना था, क्योंकि हमारा जो फॉर्मूला है इसमें वॉल्यूम ऑफ यूनिट सेल था, तो हम इसी के लिए वर्क कर रहे थे। तो कितना इजी था ना वॉल्यूम ऑफ यूनिट सेल निकालना है। एज हमें पता ही है, ए हमने माना था, ए का क्यूब हो जाता। तो कितना सिंपल, क्योंकि यहाँ से तो हमने कुछ करा ही नहीं है यहाँ पर बच्चों फिर भी हमने इतना वर्क क्यों किया है, ध्यान देना है अब। क्योंकि ए को हमें आर में कन्वर्ट करके ही लिखना होता है। ये इससे प्रीवियस लेक्चर में बिल्कुल क्लियरली मैंने आपको बताया कि ए की फॉर्म को आर में चेंज करके लिखेंगे। ये हमें क्यों करना पड़ता है, ये लास्ट में जाके, क्योंकि आर और आर को कैंसिल करना होता है। यदि आप ए की फॉर्म में ही लिखेंगे तो एक तरफ आर होगा और दूसरी तरफ ए होगा, जो आपस में कैंसिल नहीं हो पाएंगे। तो इसलिए ए को किसकी फॉर्म में चेंज करा था, आर की फॉर्म में। अब देखो यहाँ पे हमने ए को आर की फॉर्म में लिखा है, वरना वॉल्यूम ऑफ यूनिट सेल तो बहुत इजीली हम लिख देते ए की क्यूब। लेकिन पहले हमने ए को देखा कि किस तरह से वो आर में चेंज हो रहा है, और देन हमने ए की वैल्यू आर की फॉर्म में लिख दिया। यहाँ पे बहुत समझने की बात थी बच्चों, यही थी मेन। देखो इतना सारा वर्क जो हुआ है वो सिर्फ यही हुआ है कि ए को कैसे आर में कन्वर्ट करा। अदरवाइज़ हम इसको ऐसे ही डायरेक्ट लिख देते, क्योंकि हमें तो यूनिट सेल का वॉल्यूम चाहिए, और यूनिट सेल क्या है, क्यूबिक यूनिट सेल है। तो मैथमेटिकली इसको क्या होता है, ये जो एज होता है उसकी क्यूब होता है, इसको डायरेक्ट लिखा जा सकता था। बट हमने आर को पहले, ए को पहले आर में कन्वर्ट करके देन हमने वैल्यू लिखी, और फिर इसको इस फॉर्म में लिख के, चलो इसे और सॉल्व कर लेते हैं बच्चों। 64 आ जाएगा, आर क्यूब अपॉन
2√2। इसमें तो कोई दिक्कत नहीं होनी चाहिए, ये सॉल्व करके ये आया। अब देखो एक चीज़ हमने सॉल्व कर ली है, क्या? ये हमें ये मालूम हो गया है। अब हमें वर्क करना है इसके लिए। क्या है ये? वॉल्यूम ऑक्यूपाइड बाय एटम्स। तो पहले हमें एटम का वॉल्यूम पता होना चाहिए, फिर ये पता होना चाहिए कि एटम्स कितने हैं इस यूनिट सेल में, तो हमें पता लगेगा फिर वॉल्यूम कितना ऑक्यूपाइड इन एटम ने कर लिया है। तो चलिए पहले देखो बच्चों, जिन्होंने प्रीवियस लेक्चर नहीं देखे हैं वो पहले प्रीवियस लेक्चर ज़रूर देख लें, क्योंकि उसमें बहुत अच्छी तरह से आपको समझाया है कि नंबर ऑफ एटम्स किसमें, फेस सेंटर्ड यूनिट सेल में कितने होते हैं? 4 होते हैं। अब ये क्यों होते हैं, कैसे होते हैं, ये आपको प्रीवियस लेक्चर में समझा दिया गया है। तो अब ये समझिए नंबर ऑफ एटम्स क्या होंगे, इसमें 4 होंगे। ये कैसे आए, ये आप इससे प्रीवियस लेक्चर को देख सकते हैं। अब यहाँ पर नंबर ऑफ एटम्स कितने हैं? 4 हैं। और वॉल्यूम ऑफ वन एटम कितना होता है बच्चों? ऑफ वन एटम इक्वल टू, भाई एटम कैसा होता है? स्फेयर होता है। स्फेयर का फॉर्मूला यदि वॉल्यूम निकालें तो उसके लिए क्या होता है? ये मैथमेटिक्स में पढ़ चुके हो बच्चों कि स्फेयर यदि है तो उसका वॉल्यूम निकालने का फॉर्मूला ये होता है। ठीक है, अब देखो हमारे एटम्स कितने हैं? 4। ये तो एक एटम का वॉल्यूम है, तो हमें 4 से मल्टीप्लाई करना होगा, क्योंकि हमारे एटम्स फेस सेंटर्ड यूनिट सेल में कितने हैं? 4 हैं। चलो पहले पैकिंग फ्रैक्शन निकालते हैं। अब उसी में करेंगे मल्टीप्लाई। पैकिंग फ्रैक्शन इक्वल टू, क्या था पैकिंग फ्रैक्शन? वॉल्यूम ऑक्यूपाइड बाय एटम्स। एटम्स कितने हैं? 4। वॉल्यूम कितना ऑक्यूपाइड होता है एक एटम के द्वारा? जरा देखिए, एटम्स कितने हैं? 4। और एक एटम कितना ऑक्यूपाई करता है? 4/3 पाई आर क्यूब। कोई दिक्कत नहीं है इसमें, देखो सब चीज़ आपने निकाल रखी है। और नीचे क्या लिखना होता है? वॉल्यूम ऑफ यूनिट सेल। वो आपका कितना आया था बच्चों? देखो ये था वॉल्यूम ऑफ यूनिट सेल। वो कितना आ रहा है? 64 आर क्यूब अपॉन 2√2। कितना आ रहा है बच्चों? देखो 64 आर क्यूब अपॉन √2, 2√2। अब क्या होगा? इसको कैंसिल कर देंगे। यहाँ पर पाई की वैल्यू लिख लेंगे बच्चों। पाई की वैल्यू कितनी होती है? पाई इक्वल टू 3.143 और अंडर रूट की वैल्यू कितनी होती है? 1.41। इससे जब आप इसको कैलकुलेट करेंगे तो आपकी जो वैल्यू आएगी वो कितनी आएगी? 0.74। यानी पैकिंग फ्रैक्शन फॉर फेस सेंटर्ड यूनिट सेल इज 0.74। लेकिन बच्चों एग्ज़ाम में परसेंट पैकिंग फ्रैक्शन ज़्यादा पूछा जाता है। परसेंट पैकिंग फ्रैक्शन, तो इसको आप क्या करेंगे? परसेंट में करने के लिए इसको 100 से मल्टीप्लाई कर देंगे तो कितना आएगा? 74%। यानी कि फेस सेंटर्ड यूनिट सेल के लिए जो पैकिंग फ्रैक्शन है वो कितना है बच्चों? 74%। ये हमें ध्यान रखना है, याद रखना है। और कैसे कैलकुलेट होता है ये हम सीख ही चुके हैं। आज हमारा वर्क क्या था कि हमें कैलकुलेट करना था पैकिंग फ्रैक्शन इन फेस सेंटर्ड क्यूबिक यूनिट सेल में। सबसे पहले हमें ये जानना था कि कितने एटम्स होते हैं। पैकिंग फ्रैक्शन का हमें फॉर्मूला पता होना चाहिए। देन हमने वर्क किया फॉर वॉल्यूम ऑफ यूनिट सेल। वॉल्यूम ऑफ यूनिट सेल निकालने के बाद हमने वर्क किया फॉर द वॉल्यूम ऑफ एटम्स। तो एटम्स कितने होते हैं? 4। और वॉल्यूम ऑफ एटम कितना होता है बच्चों? 4/3 पाई आर क्यूब। ये स्फेयर का वॉल्यूम निकालने का फॉर्मूला होता ही है, इसको याद ही रखना है। देन पैकिंग फ्रैक्शन से हमने जो हमारी वैल्यू आई हैं, यानी कि यूनिट सेल का वॉल्यूम और वॉल्यूम ऑफ वन एटम, क्योंकि 4 एटम है इसलिए 4 से मल्टीप्लाई किया। देन हमारा कैलकुलेट करके कितना आ जाएगा बच्चों?
0.74 और यदि परसेंट